नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड बुंदेलखंड। खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से, जहां मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पन्ना की बिजली आउटसोर्स कंपनी कर्मचारी आज कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में ऊर्जा मंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता व्रत पन्ना को यह ज्ञापन सौंपा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के लिए कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों से अपील भी की है। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा हर साल अलग अलग कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है और सालों से कर रहे बिजली कर्मचारी काम करते हुए देखे जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। लोगों की अब यह मांग है कि नए ठेकेदार के द्वारा भी उन लोगों की पुनः भर्ती की जाए और वेतन मान भी बढ़ाकर कुछ दिया जाए ताकि उन्हें भी इस तरह की गतिविधियों में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यह विद्युत मंडल विभाग की बड़ी मनमानी है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल देती है। इनकी नियुक्ति पुनः की जाए, नहीं तो उनके माध्यम से अधिकारियों से चर्चा कर शिकायत भी आगे की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि यह बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। इन सभी के नाम की फीडिंग चल रही है। हालांकि छुट्टी पड़ जाने के कारण सभी के नाम फिट ना होने के कारण यह गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, जबकि योग्यता के अनुसार ही नाम फिट किए जा रहे हैं और जो लोग काम कर रहे थे उन्हें पुनः रखा जाएगा, ऐसा वहां कंपनी के कर्मचारियों के लिए कहना अधीक्षण अभियंता का रहा है। ब्रांड बुंदेलखंड के लिए पन्ना से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो ज्ञापन दिया गया है वो बिजली विभाग के द्वारा जो 14-15 साल से लोग काम कर रहे हैं उनके समर्थन में दिया गया है, क्योंकि उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। जो वो लोग काम कर रहे थे तो उनको अस्थायी रूप से रखा गया था और उनको स्थायी तो इतने सालों में किया नहीं गया, उल्टा उनको निकाल दिया गया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। क्या मांगे हैं ज्ञापन में? ज्ञापन में ये मांगे हैं कि उनको या तो स्थायी किया जाए और अगर स्थायी नहीं किया जाता है तो जो लोग 45 साल के ऊपर भी हैं उनको भी काम पर रखा जाए, उनको बाहर ना किया जाए। आपके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, अगर ये नहीं होता, रखा जाता नहीं तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ से कलेक्टर साहब के पास देंगे ज्ञापन दोबारा से, और उसके अलावा जो बड़े अधिकारियों से जिनसे भी हम संपर्क साध सकते हैं, इनमें से किसी की नौकरी ना जाए, इसके लिए हम लोग दोबारा ज्ञापन देंगे। समस्या ये है कि कम से कम जो 45 साल का जो बहाना यहाँ पे बता के हम लोगों को निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। 45 साल का कोई बहाना है ही नहीं। जो 62 साल के कर्मचारी हैं वो बैठ करके कहीं कमरे में बैठ करके कहीं पेड़ के नीचे डले रहते हैं। काम जो करते हैं वो केवल आउटसोर्स कर्मी करते हैं। इन्होंने पन्ना डिवीज़न और पवई डिवीज़न में, आप रेवेन्यू का देख लीजिए यहाँ तक का सबूत, इतना पैसा कलेक्ट किया है कि पन्ना DC में और पवई DC में इतिहास में इतना पैसा आज तक नहीं आया है। इन लोगों के बदौलत इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इनको कहीं 45 के नाम पे, कहीं 15 के नाम पे, कहीं क्वालिफिकेशन के नाम पे, कुछ भी नाम पे, किसी भी नाम पे बस निकालने का बहाना ढूंढा जा रहा है। निकालना बस नौकरी से आउटसोर्स कर्मचारी जिससे कमाते खाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, बस उसी से निकाल दे रहे हैं। काम करते थे और क्या हो गया, क्यों निकाल दिया? बिजली विभाग में आउटसोर्स के रूप में हम लोग काम करते थे डेक्कन कंपनी में। हर इनका एक फंडा रहता है कि कंपनी आती है, पहले आउटसोर्स ठेका लेते थे। वो क्या करते थे, आधी पेमेंट लेते थे, आधी पेमेंट देते थे। फिर उन्होंने एक कंपनी लाई, कंपनी के तहत लड़कों को रखा, 2-3 साल कंपनी चलाया। लड़के इसी टेंशन में रहते हैं कि 3 साल बाद तो हमको फिर निकलना है। फिर ये 3 कंपनी आई, अब हम फिर संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल बाद फिर संघर्ष करेंगे, कोई दूसरी कंपनी आई। भाई कम से कम हम लोगों को एक स्थायी तो कर सकें, और निकाले ना तो कम से कम स्थायी ना करें तो कम से कम निकाले ना हर बार, है ना, परमानेंट करें और तनख्वाह बढ़ाएं और लाइनमैन के बराबर जितना वो करते हैं उतना हम करते हैं। तो तनख्वाह कहाँ शिकायत की? समान योग्यता समान कार्य समान वेतन का फॉर्मूला किया जाए। 3 साल के बाद निकाल देना तो क्यों आप लोग अप्लाई? बेरोजगारी, इतनी सारी बेरोजगारी है, कहीं जगह ही नहीं है करने के लिए। यहाँ पे टाइम खराब किया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल, कौन नौकरी देगा? किसका अनुभव है? हमें इसी चीज का अनुभव है, इसी फील्ड में काम करेंगे हम। चाहते हैं आप परमानेंट करें, हमको बार बार निकाले ना 45 का बहाना। कहाँ आए आप शिकायत करने? अधीक्षण अभियंता पन्ना। क्या नाम है आपका? दीपेश गर्ग। उसमें जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे जो पूर्व में यहाँ काम कर रहे थे, तो हमारी कंपनी ने एक नई कंपनी A1 को डेब्यूट किया था और उसका अपॉइंटमेंट इनका 31 तारीख को ही सुबह कंफर्म हो पाया था कि किस ठेकेदार को यहाँ पे काम करना है। तो उस दिन ठेकेदार ने एक लिस्ट अपडेट किया था, लगभग
यानी 40 और 26 66 लोग की लिस्ट लगभग इसने अपडेट कर दिया था वहाँ पर। तो बाकी जो रह गए थे तो उनको लगा कि उनको निकाल दिया गया है या ऐसा कुछ किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उनको अपने को अपडेट करना था लिस्ट को यहाँ पर, तो वो हो नहीं पाई थी। तो आज अपडेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आज बुलाया हुआ है सभी हमारे अधिकारी, हमारी टीम बैठी हुई है और जो भी रह गए हैं उनको लिया जा रहा है। उसमें ये भी है कि जो कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन डाली हुई हैं इसका, उनका पालन हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है इसके वहाँ पे। इस संबंध में भी उच्च अधिकारी से हमारी चर्चा हो चुकी है, कल चर्चा हो चुकी है, उसके हिसाब से उनका परिपालन में कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। युवा आए हुए हैं आउटसोर्स वाले, तो जी। इनको रखा जाएगा कि आगे चल के? देखिए, इनको जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता तो देना ही है अपने को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा अरसा कंपनी में दिया है, अपना समर्पण किया है। निश्चित रूप से उनका हक बनता है, पहला हक उनका बनता है वहाँ पर, तो उनको तो दिया जाना ही चाहिए। उसमें पर ये आपने जो ध्यान रखना है कि जो क्लासेस बने हैं, टर्म एंड कंडीशन हमारी कंपनी और जिस कंपनी को दिया गया है उनके बीच में जो भी समझौते हुए एग्रीमेंट हुए हैं उसके तहत जो भी आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल होना जरूरी है। उसके बाद इसमें ये फिर भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोगों को वापस आ जाएंगे, काम पर आ जाएंगे अपने वहाँ पर इसका।